जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी के 100 प्रश्नों को। बने रहिए अंत तक हमारे साथ। पहला प्रश्न दिया है, हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को प्रदान किया गया। भाषा के क्षेत्रीय रूप को किस नाम से जाना जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली के नाम से जाना जाता है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहा जाता है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ? खड़ी बोली से विकसित हुआ है। राजस्थान में अनेकों बोलियां बोली जाती हैं। इस वाक्य में बोलियां क्या है? बोलियां शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली बोली जबलपुर में बोली जाती है। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हड़ौती बोली राजस्थान में बोली जाती है। राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? राघड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक चला? 1000 से अब तक का काल भारतीय आर्य भाषा का काल माना जाता है। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? भाषा की मूल इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ध्वंस शब्द का विलोम क्या है? ध्वंस शब्द का विलोम है निर्माण। व्यापक का विलोम क्या है? व्यापक का विलोम संकुचित है। ऋजु का विलोम क्या है? ऋजु का विलोम वक्र है। निशीथ का अर्थ क्या होता है? निशीथ का अर्थ आधी रात होता है। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा दुर्लभ। दुर्लभ जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है। आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? आयु में बड़े व्यक्ति को ज्येष्ठ कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। बोतल में दूध बचा है। इस वाक्य में बोतल कौन सा कारक है? बोतल अधिकरण कारक है। कुम्हार शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कुम्हार शब्द का स्त्रीलिंग कुम्हारिन होगा। हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा? हंस का स्त्रीलिंग हंसिनी होगा। अधिकरण कारक के विभक्ति क्या है? अधिकरण कारक में विभक्ति में और पर है। लाला का अन्य लिंग रूप क्या है? लाला का अन्य लिंग रूप ललाइन है, यानी स्त्रीलिंग की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? बिल्ली शब्द का पुल्लिंग बिलाव होगा। कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कवि का बहुवचन कविवृंद होगा। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? लुटिया शब्द का बहुवचन लुटियां है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। वह खाता होगा। इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? संदिग्ध वर्तमान काल की है, क्योंकि वह खाता होगा कार्य अभी पूरा हुआ है कि नहीं पता नहीं। अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवगुण शब्द में अव उपसर्ग है। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट में आवट प्रत्यय है। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भुलक्कड़ शब्द में अक्कड़ शब्द प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में वृद्धि संधि है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग है। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? महोत्सव का सही संधि विच्छेद महाधन उत्सव होगा। प्रति आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रति आघात का संधि रूप प्रत्याघात होगा।
स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागत का संधि विच्छेद सुधन आगत होगा। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। हिंदी में अर्धविराम का चिन्ह कैसा होता है? अर्धविराम का चिन्ह ऐसा होता है। वाक्य को समाप्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना। तिलांजलि देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? त्याग करना। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की जयद्रथ वध रचना है। रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? रामचरितमानस में 7 सोपान हैं। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? 1850 से 1900 का काल भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? राजा शिव प्रसाद का उपनाम सितारे हिंद था। रानी केतकी की कहानी के कहानीकार कौन हैं? इंसा अल्लाह खां हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? इंदुमती हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। गबन किसकी रचना है? गबन प्रेमचंद की रचना है। इनका पूरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं। ना भूतो ना भविष्यति किसकी रचना है? नरेंद्र कोहली की रचना ना भूतो ना भविष्यति है। भारत की खोज किसकी रचना है? भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू की है। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक कौन थे? धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे। वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? वैज्ञानिक शब्द में इक प्रत्यय लगा है। मक्षिका का तद्भव क्या होता है? मक्षिका का तद्भव मक्खी होता है। दुविधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? दुविधा का पर्यायवाची धर्म संकट है। सुयश का पर्याय क्या होता है? सुयश का पर्यायवाची सुकीर्ति होता है। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? देवता शब्द का पर्यायवाची सुधाकर होता है। धूरी का मानक शब्द रूप क्या होता है? धूरी का मानक शब्द रूप धूल होता है। समान अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। चतुष्पदी का तद्भव क्या होगा? चतुष्पदी का तद्भव चौपाई होगा। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। महोषध शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। महोषध का सही संधि विच्छेद महाधन औषध होगा। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्द में आप प्रत्यय है। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? यामा कृति पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई है। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया। बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण बेताल पच्चीसी है। सद्भावना में कौन सा समास होगा? सद्भावना में कर्मधारय समास है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हिंदी की पहली फिल्म आलम आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी? 1931 में पहली हिंदी फिल्म आलम आरा रिलीज हुई थी। महादेवी वर्मा को नीरज के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? शेक्सपियर पुरस्कार महादेवी वर्मा को नीरज के लिए मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1955 से
साहित्य अकादमी की पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। उल्टी माला फेरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? किसी का बुरा सोचना उल्टी माला फेरना मुहावरे का सही अर्थ है। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? स्थायी भावों की संख्या 9 है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस में होता है। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? रस का संबंध श्री धातु से माना जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। एक छंद में कितने चरण होते हैं? एक छंद में 4 चरण होते हैं। जो सम्मात्रिक छंद है और जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। जहाँ एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है, जहाँ एक ही शब्द के अनेकों अर्थ निकलते हैं। देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? देवदास उपन्यास शरत चंद चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। अथ का विलोम क्या होता है? अथ का विलोम इति होता है। शीत का विलोम क्या होता है? शीत का विलोम उष्ण होता है। किंचिद शब्द का तद्भव रूप क्या है? किंचित शब्द का तद्भव कुछ होता है। ज्येष्ठ का तद्भव शब्द क्या होगा? ज्येष्ठ का तद्भव शब्द बड़ा होता है। जालक का तद्भव क्या होगा? जालक का तद्भव झरोखा होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहा जाता है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। गीदड़ भभकी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कोरी धमकी देना गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ है। सबज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लालच देकर उल्लू बनाना सबज बाग दिखाना अर्थ होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।